राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ विद हिंदी। आज मैं फिर आपसे प्ले रॉक तो फॉलो वेब सीरीज़ का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट जो मैंने ऑलरेडी कल के डेट पे एक्सप्लेन किया था, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ सेकंड मेरे चैनल पे चेक कर लीजिए। और इसके सेकंड पार्ट में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं 4 से 6 तक। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्ट लगा होगा। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले हर बार की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी चैनल पे मेरे नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं आप सबके लिए ला सकूँ। तो चलते सीधा स्टोरी की तरफ। वेब सीरीज़ 4 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे जो हमारे कृष्णा जी थे, उन्होंने उसी मंदिर से वो मूर्ति को उठाया और नीचे आके सबसे बात करने लगे कि चीज़ें मेरे सामने ही थी पर मेरे को पता नहीं चला था, ये एक श्रापित मूर्ति है और ये कहाँ पे आई, कैसे आई और इसका पूजा क्यों किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जहाँ पे पूरे घर वाले मिलकर ये कहते हैं कि इस मूर्ति के बारे में तो उनको कोई जानकारी नहीं है। अब फिलहाल वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान अपनी बच्चियों को लेके हुए थे, क्योंकि तीनों की तीनों बेटियाँ घर से गायब थी। जहाँ पे कृष्णा जी ये कहते हैं सुबह से कि कोई भी एक लड़की का कपड़ा लेके आओ। जहाँ पे कृष्णा जी अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे कि वो लड़कियाँ कहाँ पे हैं। अब उनको यहाँ ये दिखता है कि वो लड़कियाँ तीनों कोलकाता पहुँच चुकी है। यहाँ पे तितली के बॉयफ्रेंड के साथ वो लोग एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जहाँ पे वो लोग खाना खाने वाले थे। पर अचानक से कृष्णा जी की दिव्य दृष्टि को किसने रोक दिया था। अब कृष्णा जी इस बात से तो सब परेशान थे कि ऐसा कौन सी ताकतवर शक्ति है जो मेरे और मेरे गुरु जी की आशीर्वाद के बीच में आ रहा है। मतलब उनको ये आशीर्वाद अपने गुरु जी से मिला था। अब वहाँ पे अगर कोई रोक कर रहा है तो डेफिनेटली वो कोई पावरफुल एंटिटी है। जहाँ पे कृष्णा जी ये कहते हैं कि एनी हाउ मैं इन तीनों बच्चों को बचा के ले आऊँगा। उसी वक्त जब कृष्णा जी ये सब सोच रहे थे, अचानक से उनके दिव्य दृष्टि में उनके गुरु जी आते हैं, जो उनको ये कहते हैं कि जो चीज़ें हो रही है उसको उसी हिसाब से होने दो, क्योंकि समय के साथ छेड़खानी करना बिल्कुल सही बात नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, आगे जाके सारी चीज़ें बहुत ही सही से और ठीक से हो जाएंगी। अब ये सुनने के बाद कृष्णा जी उस फैमिली को कहते हैं, सुबह की फैमिली को, कि इस घर में कोई बुरी एंटिटी है और वो एंटिटी कोई कमज़ोर नहीं, बहुत ही ताकतवर है, जिससे लड़ना बहुत मुश्किल है। जहाँ पे सुबह कहता है कि जी हाँ, एक्चुअली हम लोग नॉर्मली इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि हमारे जो मेरे दादाजी अक्सर कहा कहते थे कि हम लोग मॉन्ग थे। मतलब पहले हम लोग के जो हमारे पूर्व पुरुष थे वो लोग मॉन्ग हुआ करते थे, और सबसे बड़े मॉन्ग जो हमारे वहाँ पे नाम होता था उनका, वहाँ के सबसे बड़े मॉन्ग जो सोमपुर में रहा करते थे, और वहाँ पे उनका नाम रत्नाकर शांति। जी हाँ, रत्नाकर शांति वही मॉन्क है जो 100 साल पहले यहाँ पे उस आदमी को, अपने ही शिष्य को उन्होंने कर्ज दिया था, जहाँ पे हमने एपिसोड 1 में जिसके बारे में देखा था। अब उसके बाद यहाँ पे कृष्णा जी ने सोम को लेकर अपने साथ निकलते हैं उसी जगह में, ताकि वो उस चीज़ के बारे में काफ़ी बेहतरीन तरीके से जान सके। अब कृष्णा जी का यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले वेब सीरीज़ में जान ही चुके हैं, कि वो चीज़ों को पकड़ के, चीज़ों को छू कर, उसको महसूस करके समझ जाते कि उस जगह में क्या क्या हुआ था। यहाँ पे वो उनको लेके नंदा देगी जाते हैं। अब यहाँ पे सुबह के मन में ये डाउट था कि यहाँ नंदा देगी में तो कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई नहीं थी, तो हम लोग नंदा देगी कहाँ क्यों जा रहे हैं। जहाँ पे कृष्णा जी उसको समझाते हैं कि ये सारी जगहें एक दूसरे से पहले ज़माने में कनेक्टेड हुआ करती थी, मतलब 100 साल पहले। तो हम अगर किसी भी एक जगह में रहकर अपनी साधना करें तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगहों से कनेक्टेड हो जाती है, जिसके वजह से मुझे उस जगह के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ सकता है। इधर सीन शिफ्ट होता है सेमी के ऊपर तितली के साथ, जहाँ पे तितली और उसकी दोनों बहनें और सेमी चारों मिलके एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। पर एज अ व्यूअर्स हम नोटिस करते हैं कि पूरा रेस्टोरेंट खाली रहता है, और यहाँ पे सेमी ने उन चारों, मतलब तीनों लड़कियों के खाने में नींद की दवाई मिला दी थी, जिसके वजह से ये तीनों की तीनों लड़कियाँ खाना खा के वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। अब आपको एज अ व्यूअर समझ में तो आ ही चुका होगा कि वो होटल खाली क्यों था। इधर सीन शिफ्ट होता है कृष्णा जी और शुभू के ऊपर, जहाँ पे ये लोग नंदा देवी पहुँच गए थे, पर ऑलरेडी रात होने की वजह से आगे रास्ता उनको समझ में नहीं आ रहा था, और ये रास्ता जंगलों के बीच में से होके जा रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा गहरा हुआ करता था। अब उसी बीच में यहाँ पे कृष्णा जी के सामने 100 साल पहले जो 3 लड़कियों का उसने बलि चढ़ाई थी, वो 3 लड़कियों के आत्मा उनके सामने आता है और उनको जंगल की तरफ जाने के लिए रास्ता दिखाती है, जहाँ पे कृष्णा जी समझ जाते हैं कि ये 3 लड़कियाँ यहाँ पे इस घर में हॉन्ट नहीं करती थी। पहले से वहाँ पे माँ की मूर्ति रखी हुई थी, पूजा हो रही थी, और ये लोग बस उसको चेतावनी देना चाहते थे ताकि कृष्णा जी आए और यहाँ पे इन सबको मुक्त करवा सके, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं जानते थे कि उनको मोक्ष दिलाने का जो कार्य है, या फिर वो मोक्ष दिला सकता कोई और नहीं, ये कृष्णा जी ही हैं।
अब यहाँ पे तितली के ऊपर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे तितली और उसकी दोनों बहनें यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड के अड्डे पे उनका आँख खुलता है, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड तितली को एक खींच की छापड़ लगाते हुए ये कहता है कि मुझे ऊंची आवाज़ में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ पे तितली को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने इस वक्त तक जिस इंसान से प्यार किया था वो कितना ही गलत इंसान था। इनफैक्ट उसके साथ साथ अब उसको ये चीज़ का गिल्ट भी हो रहा था कि उसकी गलती की वजह से अब उसकी चाचा की बेटियाँ जो उसके साथ आई थी, उसकी दो बहन, अब वो भी फंस चुकी थी। अब इस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। अब इसी सीन को कट करते हुए सीन सीधा शिफ्ट होता है सीधा कृष्णा जी के ऊपर, जहाँ पे ऑलरेडी वो उस जगह में पहुँच गए थे और उस जगह में जाकर कृष्णा जी उस जगह में पहुँच गए थे और वहीं पर ही वो रैलिक रख कर अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। और 100 साल पहले उसके साथ मतलब वो लड़कियों का बलि कैसे दिया गया था और वहाँ पे क्या क्या हुआ था, उस चीज़ को देखने के लिए अपने आप को एक ट्रैवल मतलब जो एक होता है ना तपस्या के बल में उस जगह में जाके पहुँच जाते हैं, मतलब उस विजन्स को वो सही से देख पाते हैं। उसी टाइम में हम इधर सेमी को देख पाते हैं जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, दारू पी रहा था और अचानक से वो देख उसको फील होता है कि वो एक अलग जगह पे है और वो काफ़ी अकेला है। इनफैक्ट उसके साथ पीछे जो मिरर था उसमें उसको रत्नाकर का वही फ़ोटो मतलब अपना ही खुद का हूबहू तस्वीर दिखता है, पर यहाँ पे उसकी दाढ़ी मुझे काफ़ी बड़ी थी। अब इस चीज़ को जाके वो हेलुसिनेशन फील करता है और बहुत अजीब फील करता है। व्यूअर्स हम ये भी नोटिस करते हैं कि सेमी के हाथ में जो लाल कलर का एक स्क्रैच टाइप का दाग था अब वो बिल्कुल चमक रहा था और उसका वो एरो क्लियरली हमें दिख रहा होता है। सेमी इस चीज़ को देख के थोड़ा सा झिझक जाता है और नीचे धम से बैठता है। अब इस टाइम में उसके दोस्त उसको होश में लाते हैं और पूछते क्या हुआ है, पर वो कुछ कहने की हालत में नहीं था। अब इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 4 यहाँ पे ख़त्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सीनियर मॉन्ग रत्नाकर शांति वज्रकेतु को श्राप देते हुए ये कहते हैं कि तुमने माता की मूर्ति के सामने इन 3 लड़कियों को बलि देकर अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश की है, पर तुम ये मत भूलो कि माता न्याय करती हैं। इन निर्दोष लड़कियों का जो तुमने बलि दिया है अपने खुद के फ़ायदे के लिए, तो तुम याद रखो आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा पूरा वंश श्रापित होगा। इनफैक्ट तुम्हारे हर वंश में धीरे धीरे करके ऐसे पापी लोग पैदा होंगे कि तुम्हारा वंश आखिर में ख़त्म होगा और सबसे आखिर में तुम्हारा जन्म होगा और माता हेरुक आकर तुम्हारा वध करेगी। और ये कहते हुए यहाँ पे वो उसको श्राप देते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है शुभू के घर पे, जहाँ पे पुलिस वाले आके तितली का फ़ोन को ट्रेस कर रहे होते हैं और यहाँ पे तितली के फादर को तो यही लग रहा होता है कि कृष्णा जी ने ही सब कुछ किया है। उसी बीच में शुभू घर पे आता है, जहाँ पे पुलिस कहती है कि हम ऑलरेडी हर एक जगह ट्रैक कर चुके हैं और आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटियाँ जल्द से जल्द मिल जाएंगी। जहाँ पे कृष्णा जी को मतलब कृष्णा जी के बारे में यहाँ पे शुभू के बड़े भाई टोंट कसते हुए ये कहते हैं कि उन्होंने तो कहा था कि हमारी बेटी को ले आएंगे, क्या हुआ, वो अभी तक लाए नहीं। जहाँ पे शुभू कहता है कि इससे आगे उन्हीं को अकेले को काम करना था, इसलिए उन्होंने मुझे घर भेज दिया। अब बाकी वो क्या करेंगे वो हमें बाद में पता चलेगा। इधर सीन शिफ्ट होता है कृष्णा जी के ऊपर, जो ऑलरेडी सुबह के टाइम टेनिया के घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे वो बाहर से ताला पड़ा हुआ देखते हैं। जब वो ताला को टच करते हैं तो उनको फील हो जाता है कि कृष्णा मतलब जो टेनिया की माँ थी वो अपने आप को ख़त्म कर दी थी। इनफैक्ट वहाँ के पास की औरतों से बात करने के बाद उनको ये पता चलता है कि जब उनकी माँ की डेथ हुई थी, मतलब टेनिया की माँ की, तो उनका इकलौता बेटा उनको अग्नि देने या फिर आखिरी दर्शन के लिए भी नहीं आया था। जहाँ पे कृष्ण जी को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे इस वंश का तो अंत हो ही चुका है, बस उसकी जो जड़ें हैं उसको काट के बाहर फेंकना है। इधर सेमी के ऊपर बार बार सीन शिफ्ट हो रहा होता, जहाँ पे सेमी को बार बार अपने पीछे वज्रकेतु नजर आ रहा होता, जिसको देख के वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार अपने आप को एक अलग रूप में देखना जो काफ़ी भयानक हो सकता है, एक तांत्रिक रूप में, तो किसी के लिए भी वो गुज़बम्स लाने वाली बात होती है। इसी बीच में यहाँ पे सनी को कॉल आता है, जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि वो उन 3 लड़कियों के साथ गलत काम करना चाहते हैं, जिसको सुन के यहाँ पे टेनिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि उन लड़कियों को हाथ मत लगाना। पर उसी टाइम में यहाँ पे वो उसके जो दोनों दोस्त होते हैं उन 3 लड़कियों के लिए खाना लाते हैं और उनको खाना देते हैं। यहाँ पर हम तितली और उसकी दोनों बहनों को देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी कि आगे जाके उनके साथ अब क्या होने वाला है। इधर सीन शिफ्ट होता है कृष्णा जी के ऊपर, जो कोलकाता की गलियों में एक कैब ड्राइवर के साथ बैठ के आंख बंद करके उसको उस रैली के अनुसार, मतलब उस रैली को पकड़ कर उस तितली किधर हो सकती है या फिर कहाँ हो सकती है, वो आंखें बंद करके रास्ता बताते हैं। जिसको देख के कैब ड्राइवर भी काफ़ी परेशान था कि ये कैसा बंदा है जो आंखें बंद करके पिछले दिन भर से कोलकाता की छोटी छोटी गलियों से मुझे घुमा रहा है।
इसके बाद हम रात के समय टेनिया को देख पाते हैं जो और एक लड़की के साथ कैफ़े में बैठा होता है, जहाँ पे उसको हीरोइन बनाने का सपना लेकर फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। उसी बीच में टेनिया के सामने वही पिछले 100 साल पुरानी लड़कियां जिनकी उन्होंने बलि दी थी, उनकी आत्माएं आती है और उसको हॉन्ट करती है और उससे ये कहती है कि और कितना खून तुझे चाहिए ताकि तू हम लोग के इस कितनों की बलि चढ़ाएगा। जिसको देखे टेनिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उस लड़की को वहाँ से चिल्ला के भगा देता है। इनफैक्ट इस चीज़ को उस कैफ़े के पास जो भी लोग होते हैं, इनफैक्ट वो कैफ़े के अंदर के लोग भी वो चीज़ नोटिस करते हैं। सीन शिफ्ट होता है तितली और उसके बहनों के ऊपर, जहाँ पे वो टेनिया के सारे दोस्तों को, मतलब दो दोस्त होते हैं, उनको मार के वहाँ से भाग जाती हैं और भागते भागते रास्ते में उनको एक पुलिस की वैन मिलती है। अब तितली और वो दोनों बहनें यहाँ पे उस पुलिस के वैन में बैठ के चली जाती हैं, पर इनके साथ यहाँ पे भी बहुत बुरा होता है। ठीक उनके जाने के समय ही कृष्णा जी वहाँ पे आ चुके थे, पर ऑलरेडी वो तितली वहाँ से भाग चुकी थी तो उनको कुछ नहीं मिलता। पर कृष्णा जी के बगल से ही वो मतलब पुलिस की वैन जाती है बोलकर कृष्णा जी को महसूस हो चुका था कि तितली और उसकी बहनों को कहीं ले जाया जा रहा है। इधर तितली और उनकी दोनों बहनों को पुलिस वैन में बैठा के और एक सेमी के अड्डे में ले जाती है, जहाँ पे एज अ व्यूअर्स और तितली दोनों को पता चलता है कि वो पुलिस वाला भी सेमी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि उसी के साथ मिलकर ये लड़कियों को बाहर देश में बेचते हैं और पुलिस वाला कुछ अपना कमीशन रखा करता था, जिसको देख के यहाँ पे तितली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पर सेमी तितली पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है। जब वो वहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर ही रहा होता तो अचानक से उसके सामने माता लॉर्ड हेरुक का मूर्ति या तस्वीर या फ़ोटो कुछ भी आप कह सकते हैं, वो अचानक से उसको दिखने लगता है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और पीछे हट जाता है और वहीं पर ही उसको बलि देने का सारा सामान नज़र आने लगता है। फिर वो अपने दोस्तों को बोल के शिबू और राणा को, वो दोनों बहनों को कैद करवाता है, साथ ही साथ तितली को भी, ताकि वो लोग कहीं भाग ना जाए। वो मीट शॉप से एक मोसेटी और जो जिससे मतलब मांस वगैरह काटते हैं, वो जब लेके जा रहा होता है तो लोग उसको रोकते हैं, पर उसका लुक इतना डरावना था, वो एक आंख से इतना गंदा घूर रहा था लोगों को कि लोग उससे बोलने से पहले ही चुप हो जाते थे और काफ़ी ज़्यादा खौफ खाते थे, जिसके वजह से वहाँ से वो सारी चीज़ें लेकर फिर से अपने अड्डे में चला जाता है। इस सीन को दिखाते हुए एपिसोड 5 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यह है इस एपिसोड की आखिरी सीरीज़, मतलब 6, जहाँ पे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में हमें मेहनत लगती है। अगर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है। सो प्लीज़ गाइज टू सब्सक्राइब। तो चलते हैं एपिसोड 6 की तरफ। एपिसोड 6 इस वेब सीरीज़ का आखिरी पार्ट। यहाँ पे हम वज्रकेतु को पूरा का पूरा समी के ऊपर हावी होते हुए देख चुके हैं और यहाँ पे वज्रकेतु अपना पुराना वही रूप लेकर माता का मूर्ति या फिर माता की प्रतिबिंब का मतलब दीवार में खुद से रेंज के बना लिया जाता है। अब इसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था, क्योंकि अब वो जो पूर्व जन्म में मतलब 100 साल पहले जो बलि वो देना चाहता था, वो विधि उसकी पूरी नहीं हुई थी, जो यहाँ पे वो अब पूरा करना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है तितली के घर पे, जहाँ पे पुलिस वालों को खबर मिलती है कि तितली का फ़ोन ट्रेस हो चुका था। अब जिसको फॉलो करते हुए वो जान चुके थे कि कोलकाता में एक जगह में यहाँ पे तितली और उसकी बहनें हैं, जहाँ पे वो उसकी फैमिली को ये कहते हैं कि हम कोलकाता पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन उसी पुलिस वाले को मिलती है जो तितली को ऑलरेडी यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ाया था, मतलब उनके साथ मिला हुआ था, जहाँ पे वो उस चीज़ को देख के परेशान हो जाता है कि अगर सीनियर अथॉरिटी यहाँ पे आ जाते हैं तो उसकी जॉब भी जाएगी, जिसके वजह से वो तुरंत समी के बॉयफ्रेंड को कॉल कर रहा होता, तितली के बॉयफ्रेंड को। बट तितली का बॉयफ्रेंड अभी अपने ही पागलपन में था, जिसकी वजह से वो कॉल रिस्पॉन्स नहीं करता और वो खुद उसी के पास जाता है ताकि वो यहाँ पे 3 लड़कियों को बचा सके। इधर हम सैमी को देख पाते हैं जो सबसे पहले ही तितली की बलि चढ़ाना चाहता था ताकि वो अपने 100 साल पुराना का जो रिचुअल है वो पूरा कर सके। बट उसी वक्त यहाँ पे कृष्ण जी आ जाते हैं जो अपनी शक्तियों से उस कार्य को, उस हवन को, इनफैक्ट उस बलि को रोक देते हैं। उनके अंदर इतनी ताकत होती है जिसके सामने यहाँ पे इस तांत्रिक की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है।
यहाँ पे कृष्ण जी यहाँ पे उसको ये कहते हैं कि तुमको याद होगा 100 साल पहले जो तुमको अभिशाप मिला था, उसमें ये कहा गया था कि माता हेरु किसी इंसान के रूप में आके तुम्हारा बलि चढ़ाएंगी या फिर तुम्हें दंडित करेंगी। और यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें समझ में आता है कि ये कोई और नहीं तितली है। तितली के अंदर की माता को बार बार जगाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे कृष्ण जी अपनी डाकिनी रूप को कृष्णा के जो तितली के अंदर बार बार आह्वान करते हैं, पर तितली कुछ समझ नहीं पाती है। और यहाँ पे कृष्णा जी बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, इनफैक्ट उस राक्षस से यहाँ पे तितली के बॉयफ्रेंड से भी लड़ रहे होते हैं। उसी बीच में पुलिस वाला पीछे से आ जाता है और कृष्णा जी पे गोली चला देता है, जिसके वजह से कृष्णा जी माँ करके वहीं पर ही अपना दम तोड़ देते हैं। जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हम देख पाते हैं कि वहाँ पे जलते हुए हर एक दिए बुझ जाते हैं। एज अ व्यूअर्स हमें ये समझ में आ गया था कि अब तितली के अंदर जो डाकिनी का उनका रूप है माँ का, वो प्रसन्न हो चुका था। अब वो कृष्ण जी का इस बलि को लेकर वो तुरंत तितली के अंदर आती है। और यहाँ पे वज्रकेतु जब तितली को देखता है तो तितली स्वयं माता डाकिनी का रूप लेती है और वही मंदार फूल की माला पहनती है जो उनके घर में रोज़ उनको अर्पित किया जाता था, जिसको देख के वज्रकेतु उनके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाता है माँ कह के, और उनके आंखों से आंसू बहता है। थोड़ी कुछ समय के लिए वो माँ का मन भी सिजस जाता है और वो वज्रकेतु के सर पे हाथ रखती हैं। पर जैसे वो हाथ रखती है उनको याद आता है कि उसने कितनी कमज़ोर लड़कियों का बलि चढ़ाया है। इनफैक्ट वो इतना गलत काम किया है जिसकी वजह से वो क्रोधित होकर वहीं पर ही वज्रकेतु का गला काट देती है। और उसी के साथ साथ वो जो पुलिस वाला वहाँ पे था उसको भी वो मार देती हैं। उसके बाद वो कृष्ण को देख के काफ़ी अपसेट होती हैं और अपने ही जादू की शक्तियों से या फिर अपनी शक्तियों से वो कृष्ण की जो घाव थे उसको भर देती है। कुछ समय के अंदर कृष्ण जी को होश आता है और उनके सामने तितली बेहोश होती है, जिसको देख के कृष्णा जी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पे वो माता हेरू का वो फ़ोटो लेके चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जब पुलिस वहाँ पे आती है तो देखती है कि यहाँ पे कृष्ण जी जो तितली का बॉयफ्रेंड वो मरा पड़ा है, साथ साथ पुलिस वाला भी। जहाँ पे पुलिस वाले को ये लगता है कि हो ना हो यहाँ पर पुलिस वाले के बीच में फाइटिंग हो गया होगा, जिसके वजह से यहाँ पे लोग मर गए। अब तितली और उसकी बहनों को घर ले जाया जाता है, जहाँ पे तितली अपनी फैमिली को ये बताती कि हमें कृष्णा जी ने बचाया था। अब ये सुन के घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और तितली को भी अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है। इसी बीच में हमें कृष्ण जी दिखाए जाते हैं जो एक नदी के किनारे माता हेरू की उस मूर्ति को लेकर मिट्टी में रख देते हैं और उसको पूजा करके उनसे क्षमा याचना करके वहाँ पे उनको रख देते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। उसी बीच में यहाँ पे उनके गुरु आते हैं जो उनको ये कहते हैं कि यहाँ का कार्य तुम्हारा ख़त्म हो चुका कृष्णा, अब तुम्हें दूसरी जगह जाके दूसरा कार्य करना है। अब इसी सीन को दिखाते हुए फुल वेब सीरीज़ रक्त फलक नाम का ख़त्म होता है। तो ये थी पूरी वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही हॉरर, मिस्ट्रियस और थ्रिलर मूवी एंड वेब सीरीज़ देखने के लिए या सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ आप सबके लिए दोबारा ला सकूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। राधे राधे।